हाँ जी। तो बताएं कैसे हैं सभी। वॉइस क्लियर है ना प्रॉपर तरीके से सभी को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. We fine. How are you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon. तो फिर स्टार्ट करते हैं आज डे वन एंड देन बात करें तो ऑलरेडी मैंने सभी को सभी के ग्रुप में, चाहे वो नया ग्रुप हो, नया से नया ग्रुप हो, पुराना से पुराना ग्रुप हो, सभी में मैंने एक मैसेज छोड़ा है कि डे क्लासेस होगी वो 1 बजे से स्टार्ट होगी। डेली जो आपकी क्लासेस है वो दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट होगी, 2 से 3 घंटे चलेगा। शेड्यूल क्या क्या होगा वो सारा का सारा मेरे स्टेटस में अभी भी लगा है, तो आप सब जाके या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो रिटर्न कर लो उसको अपने अपने डायरी पेन पे, कि हम डेली एक एक चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, खत्म ही कर देंगे। एग्जाम्पल, आज हमारा थ्योरी है, कल हमारा होगा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के दिन हमारा डे वन है फेस वॉश। तो फेस वॉश इट मीन्स हम जेल फेस वॉश का भी प्रैक्टिकल करेंगे, क्रीम का भी करेंगे, फोमिंग का भी करेंगे, हम क्लिंजर का भी करेंगे, हम वेट वाइप्स का भी करेंगे। इसके अलावा जितने भी क्लिंजर के फेस, सॉरी जितना भी फेस के लिए क्लिंजर है, आप उसका फेस वॉश नाम दे दो, आप उसका जो भी नाम दे रहे हो, सारी चीजें हम खत्म करेंगे कल की डेट पे। तो ऐसे डे बाय डे हम एक एक चीज को फिनिश करते चले जाएंगे, तो चलेगा ना। 2 2 3 3 घंटे फोन का जो नेट है वो इंस्टाग्राम पे खत्म मत करना, वो इसमें खत्म करना। क्लियर? अदरवाइज एक्स्ट्रा मंथली रिचार्ज होता है, वो रिचार्ज कर लेना, वो बहुत चलेगा फिर आपका जो मंथली रिचार्ज होता है डेटा वाला। क्लियर? हम्म। दूसरा, रिकॉर्डिंग तो है ही, डेली का डेली रात में रिकॉर्डिंग दे दिया करूंगी। एग्जाम्पल किसी का छूट गया, क्लासेस दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, दोबारा जाके रिकॉर्डिंग देख लेना उस चीज की, क्योंकि क्लासेस बार बार हर एक ग्रुप को हर एक बैच में डालना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर मैं भी कंफ्यूज होती हूँ कि कौन से ग्रुप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। चलो, तो फर्स्टली हम बात करते हैं हमारे स्किन केयर पे। जैसे कि थ्योरी है, थ्योरी में आप सबको पता है कि हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो हमें इस इंडस्ट्री की रियलिटी पता होना चाहिए। अब प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनकम कितनी हम कर सकते हैं। पुराने लोग हैं उनको पता है, और कई बार मैं सबको भी बोलती हूँ, लेकिन जितने भी नए लोग हैं मोस्टली मैं उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी, अभी क्लियर है वॉइस एंड वीडियो पूरी तरीके से सभी को। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे कि इनकम की। तो जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें 2 3 चीजों को ध्यान पे रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जो सीखने के लिए आए हो, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो। पहली चीज तो ये, इंडस्ट्री में आप जितना जल्दी सोचो ना कि मैडम ने कहा है 30 डेज में हम सीख जाएंगे, हमें उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद हम अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर बता दूं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक दिन में 5 फेस वॉश कल से सिखा रही हूँ, कल से सिखाने वाली हूँ। एक दिन में मैं सारी चीजें सिखाने वाली हूँ, एक एक टॉपिक खत्म करने वाली हूँ। तो क्या आप एक दिन में 5 टॉपिक सीख, रियलिटी बताना। और सीखने के बाद क्या उसका बिजनेस स्टार्ट कर दोगे विद इन 30 डेज के अंदर? ये भी रियलिटी है, पॉसिबल नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। क्यों? हम इंडियन हैं, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है फेस को लेकर। अलग अलग तरीके के फेस वॉश है, उस फेस वॉश में वैरायटी है, हम अलग अलग फ्रेग्रेंस के ऊपर भी जाते हैं, हम कलर के ऊपर भी जाते हैं, हम प्रॉब्लम के ऊपर भी जाते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं सेम चीजों को लेकर कि क्या सच में हम ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो दिमाग में पहली चीज तो ये है कि फटाफट कोई भी चीज करने की कोशिश मत करना। हम जितना ज्यादा जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ज्यादा हम पैनिक हो गए। अब पैनिक होने के चक्कर में ना हम ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। क्लियर सी बात है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे पेशेंस के साथ आपको चलनी पड़ेगी। दूसरा, अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो आपको दुनिया कुछ भी बोले,
क्या काम कर रहे हो, ये तो चलने वाला नहीं है, हर जगह लोग चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है, लोग इन ब्रांड्स के सामान लेंगे, लोग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेंगे। आपको क्या लगता है कि जिसको इसके बारे में रियलिटी पता होती है तो क्या वो सच में ब्रांड्स का लेते हैं? वो फिर किसको ढूंढते हैं? कोई ऑर्गेनिक मिल जाए, कोई आयुर्वेदा मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो घर पे बैठ के सामान बना रहा है। आज की डेट में देखो, लोग इंस्टाग्राम पे लोगों को सर्च कर रहे हैं कि कौन आयुर्वेदा एंड ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर रहा है, या बना रहा है, या सिखा रहा है। इसको किया है और पूरी तरह से करना स्टार्ट, तो कभी भी तो शक में रहे नहीं कि यहाँ पे इनकम होगी कि नहीं होगी। बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन यहाँ पे इनकम है। जरूरी नहीं कि सभी प्रोडक्ट में बिजनेस करो, किसी एक कैटेगरी को लेकर भी बिजनेस करोगे ना तो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ रोज वाटर से, जो सिर्फ फेस वॉश से, जो सिर्फ एक कैटेगरी के एक प्रोडक्ट्स को भी पकड़ लिया तो भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो। तो सबके पीछे मत भागो, जो चीजें बहुत अच्छे से आपसे बन रही है ना उन्हीं चीजों के पीछे भागना, वही चीजें बनाना। दूसरा, जिनका एम है इंस्टीट्यूट ओपन करने का, अब इंस्टीट्यूट जो ओपन करना चाहता है तो फिर वो सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना, वो प्रोडक्ट सेलिंग पे ध्यान मत देना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो सारे प्रोडक्ट्स आपको बनाने आने लगेंगे। लेकिन अगर आप सेलिंग पे ध्यान दोगे तो आप कस्टमर के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे कि कस्टमर ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। इंस्टीट्यूट का मतलब ये है कि आपको हर एक प्रोडक्ट का डीपली नॉलेज होना चाहिए विथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के साथ, तभी जाकर आप लोगों को समझा पाओगे। आपको यहाँ प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, यहाँ पे आपको अपना नॉलेज सेल करना है। तो नॉलेज सेल करने के लिए आपको जरूरी है नॉलेज लेना और उसका प्रैक्टिकल करना। तो दो चीजें हैं, एक होता है यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग, दूसरा होता है यहाँ पे इंस्टीट्यूट। प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आता है, आपका ब्रांड्स भी आता है, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप व्हाइट लेबलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सेलिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूट एक बहुत ही अलग लाइन है। यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो अपने अकॉर्डिंग सेल करते हो, ना कि कस्टमर के डिमांड पे सेल करते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हो लोगों को अपने नॉलेज के साथ, प्रोडक्ट की क्या नॉलेज दे रहे हो, वहां पे क्या प्रैक्टिकल सिखा रहे हो, प्रैक्टिकल में भी आप कौन सी कैटेगरी पकड़ रहे हो। आप प्योर केमिकल वाली पकड़ रहे हो, आप आयुर्वेदा वाली पकड़ रहे हो, आप ऑर्गेनिक पकड़ रहे हो, या आज की डेट में तो बहुत सारे नए नए नाम दिए गए हैं उनकी कैटेगरी पकड़ रहे हो आप। तो डिसाइड सबसे पहले तो आज की डेट में ये कर लो कि किधर पे जाना है। इनकम की बात करें तो दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ जी, अभी वॉइस क्लियर हुई मेरी? हाँ। तो प्रोडक्ट सेलिंग में और इंस्टीट्यूट में दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोनों में आप अपने अकॉर्डिंग एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर। अब देखो, जब हम इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो बहुत सारे अपार प्रोडक्ट्स है। अपार प्रोडक्ट्स का मतलब कि हम हाथ डालते जाएंगे, उस पिटारे में से प्रोडक्ट्स निकलता जाएगा, क्योंकि आज की डेट में हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। उस अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी इट मीन अलग अलग वेराइटी है। फिर उसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले गए हैं। कहने का मतलब, जैसे अभी मैंने कहा कि फेस वॉश, एक फेस वॉश को भी पकड़ लोगे तो उस फेस वॉश के बहुत सारी आपको वेराइटीज मिल जाएंगी। फेस वॉश में ही कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर ही वेराइटीज है, वेराइटीज के अंदर ही बहुत सारे फ्लेवर के ले लो, बहुत सारे फ्रेग्रेंस के ले लो, आप सीजन के अकॉर्डिंग देख लो, आप फेस के अकॉर्डिंग देख लो, आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देख लो, हर एक तरीके के अलग अलग फेस वॉश आपको मार्केट में मिलेंगे। अब फेस वॉश की रियलिटी हमें पता होनी चाहिए तो हम अपने अकॉर्डिंग लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर कहने का मतलब है कि इस दुनिया के अंदर ये जो कॉस्मेटिक एक दुनिया है जहां पे आप एक फॉर्मुलेटर बनने वाले हो। फॉर्मुलेटर का मतलब ये है कि सिंपल सा, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स लेकर आ जाता है, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बना है। अगर आप पूरी तरीके से फॉर्मुलेटर बनना चाहते हो, छोटी सी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, अब उसमें भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट भी होते हैं। अगर हम टीवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू चलेंगे तो कभी भी हम सही तरीके से प्रोडक्ट्स नहीं सीख सकते, क्योंकि टीवी और एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट को सेल करना, ना कि आपकी प्रॉब्लम को खत्म करना। सिंपल सा, फेस वॉश से पिंपल्स और एक्ने चले जाएंगे। फेस वॉश पिंपल्स और एक्ने नहीं खत्म करता, फेस वॉश आपके फेस को क्लीन करता है। चाहे कितना महंगा ले लो,
चाहे कितना चीप क्वालिटी का ले लो या चीप प्राइस का ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का खरीदना चाहते हो। तो अब आप जो भी फेस वॉश बना रहे हो उसके लिए आप कोई भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, कितने में भी सेल कर सकते हो, महंगा से महंगा, सस्ते से सस्ता, ये है। तो आते हैं स्किन केयर पे। तो अब स्किन केयर की बातें करते हैं। स्किन केयर की अगर मैं बात करूं तो हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में हम इस स्किन की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये स्किन की बातें कर रहे हैं। अब इस स्किन में कौन कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो नए स्टूडेंट बोलना, कौन सी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है आपके स्किन में। एक चीज और है, बेझिझक जो बोलना चाहते हो बोलो, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करने वाला कि इसको नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है, यहाँ पे सब आप सबका एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो जो मन में है सब बोल दो। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? Dry Ma'am, skin and pigmentation, oily हम्म skin, open pores. और pulse acne, हाँ, हम्म black Pigmentation. heads, हम्म और तो ब्लैक हेड्स भी होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम। अच्छा, कितने स्किन टाइप होते हैं? नॉर्मली स्किन तो टाइप कितने फोर टाइम ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, हैं? कॉम्बिनेशन स्किन, प्रॉब्लमेटिक स्किन, sensitive skin, सेंसिटिव स्किन। बिल्कुल, इट मीन्स हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, सच में हमें पता है कि कितने स्किन टाइप होते हैं मार्केट में, हमें पता है कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है ज्यादातर हमारे स्किन को लेकर। अच्छा एक मिनट, मेरे यहाँ से वीडियो स्टक हो रहा है, मेरे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है कि किसी के यहाँ की वजह से हो रहा है? मेरा क्लियर है? स्टक हो रही है मेरी? स्टक हो रही है मेरी? एक सेकंड, है ना? हाँ अभी नहीं, अभी क्लियर नहीं है। एक मिनट का मुझे थोड़ा सा टाइम दो, शायद स्टक हो रही है, एक सेकंड। हाँ जी, अब क्लियर है मेरी वॉइस, मेरा वीडियो प्रॉपर क्लियर हो गया अभी सभी को? हाँ, तो आते हैं हम स्किन केयर पे। स्किन केयर पे हमें पता है कि कितने स्किन टाइप होते हैं, हमें ये पता है कि प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है। तो अब हमें क्या पता करना है कि इनका इलाज क्या हो सकता है, यानी इन प्रॉब्लम को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। दूसरा, जब हम लोगों को बोलते हैं कि हम आयुर्वेदा एंड ऑर्गेनिक सीख रहे हैं, इट मीन्स हम आयुर्वेदा एंड ऑर्गेनिक ही लोगों को प्रोडक्ट्स देने वाले हैं। तो हम कौन से प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं? जो चीजें हमें, जो रॉ मटेरियल हमें नेचर के थ्रू मिला हुआ है, उसी से हम बनाएंगे प्रोडक्ट। यानी आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत पहले की बातें कर रहे हैं। पहले भी लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती थी, पहले भी स्किन टाइप हुआ करते थे, पहले भी जेनेटिक प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन तब लोग नेचुरल तरीके से अपने आप को हील करते थे और ठीक करते थे। लेकिन आज की डेट की अगर बात करें तो पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से तो हील नहीं हो सकते, पर हाँ, आप अपने आप को 60% हील कर सकते हो। 40% के लिए आपको एडवांस चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो एडवांस चीजें कौन सी है वो फिर हम किसी दिन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉब्लम 1, कहते हैं ऑयली स्किन। समर है, मोस्टली ड्राई स्किन वालों को भी हल्का सा चिपचिपापन लगेगा, सेंसिटिव स्किन वालों को भी लगेगा, कॉम्बिनेशन वालों को तो लगेगा ही लगेगा। और जिनकी स्किन ऑयली है वो एक्सेस ऑयल बहुत ज्यादा ऑयली क्रिएट करेगा। अब जहां पे भी ऑयल होगा, इट मीन्स आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है। हीट का मतलब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, गर्मी है। अब जहां पे भी हीट होगा वहां पे बैक्टीरिया आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर वहां पे बैक्टीरिया होता ही होता है। तो ये समझो,
अगर आपकी स्किन ऑयली है, वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो हीट प्रोड्यूस कर रही है तो बैक्टीरिया आएगा, और बैक्टीरिया आ रहे हैं तो वही बैक्टीरिया पिंपल्स और एक्ने के रूप में कन्वर्ट होंगे। वो कन्वर्ट कैसे होते हैं? आज की डेट में चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, हम जंक फूड खाना छोड़ते नहीं है। मार्केट जा रहे हैं तो कंपलसरी है कि हम कुछ ना कुछ तो जंक फूड खाने ही वाले हैं। हम कॉलेज में हैं तो हम खाएंगे, हम ऑफिस में हैं तो खाएंगे। लेकिन वो जो फूड हम ले रहे हैं, क्या वो डाइजेस्ट हो रहा है हमारे अंदर? क्योंकि पिंपल्स और एक्ने का मेजर जो रोल होता है वो हमारे इंटरनल बॉडी से होता है। अगर हम जंक फूड ले रहे हैं, हम ऐसा कोई खाना खा रहे हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है वो बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन की तरह बैठी हुई है। एक आप गार्बेज समझ लो, आप ऐसा समझ लो कि गंदगी की तरह हमारी बॉडी के अंदर बैठी हुई है। और जब खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो जब हम फ्री रेडिकल्स निकालने मॉर्निंग में जाते हैं, इट मीन जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो पूरी तरीके से हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता। हमारी बॉडी को एक मेन पावर मिली है, वो अपने आप को खुद को क्लीन करने की पावर रखती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर बैड बैक्टीरिया है तो गुड बैक्टीरिया ऑटोमेटिक होंगे। जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है बैड बैक्टीरिया की, तो ये गुड बैक्टीरिया को मारने लगते हैं। इसीलिए गुड बैक्टीरिया पहले से ही हमला करते हैं बैड बैक्टीरिया पे, और इनके पीछे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और ये जो बैड बैक्टीरिया है हमारी पूरी बॉडी के सबसे कमजोर हिस्सों को ढूंढते हैं कि कहाँ से हम बाहर निकलें। तो सबसे कमजोर हिस्से कौन से हुए? या तो हमारा अपर बैक हुआ, ये बहुत कमजोर होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, या तो आपको थाई में देखने के लिए मिलेगा, या तो आपके फेस में तो देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये चीजें बहुत सेंसिटिव होती है। तो आपने अगर किसी की बॉडी के अंदर टॉक्सिन या बॉडी से स्मेल आ रही है, पसीना स्वेटिंग के थ्रू स्मेल आ रही है, तो समझो इनके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन है और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कमजोर हिस्सों को ढूंढेंगे। अब ये जो बैक्टीरिया है बाहर से जब धक्का मारते हैं और जो बाहर निकलता है वही तो बैक्टीरिया है जो हमें पिंपल्स के रूप में देखने को मिलता है। देन फिर हम उसे फर्स्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसका अपोजिट, इसके अपोजिट हमें क्या चाहिए? एंटी बैक्टीरियल। तो हमें बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स चाहिए, और नेचर ने हर एक कलर को पावर दे रखी है। हर एक कलर से, पहले के लोग साइंस नहीं पढ़ते थे, पहले के लोग कलर को देखकर दवाइयां बनाते थे, जो वैद्य जिसे हम कहते हैं, वो कलर को देखकर दवाइयां बनाते थे। तो जितनी भी नेचर के थ्रू ग्रीन कलर की चीजें मोस्टली आपको देखने को मिलती हैं, इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल पावर ज्यादा होती है, यानी बैक्टीरिया को खत्म करने की पावर ज्यादा होती है। ये आप सब ने अपने आसपास देखा है, जैसे कि नीम, नीम बैक्टीरिया को खत्म करता है ना, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। पिंपल्स है, एक्ने है, और नीम की पूरी पेड़, नीम का पूरा पेड़ ही पेड़ जितना है पूरा का पूरा पावर रखता है बैक्टीरिया को खत्म करने का। मोरिंगा, आप सहजन कहते हो जिसे, जिसकी सब्जी आप खाते हो, मोरिंगा ड्रम स्टिक जिसे आप कहते हो, इसका पूरा पेड़ ही है जिसके अंदर पावर है एंटी बैक्टीरियल की। ये इंटरनल भी आपको क्लीन करता है और एक्सटर्नल भी आपको क्लीन करता है। स्पायरोलिना, स्पायरोलिना जिसे हम एल्गी कहते हैं, ग्रीन एंड ब्लू कलर की एल्गी होती है, आजकल जिसकी खेती भी की जा रही है, इसे सुपर पावर फूड माना जाता है। शायद कहा यह भी जा रहा है कि फ्यूचर में अगर खाना खाने को नहीं मिलेगा लोगों को, तो लोग इस स्पायरोलिना में जीवित रहेंगे। इसकी एक टैबलेट आपके पूरे दिन के फूड की पावर को देने की क्षमता रखती है, सिर्फ एक कैप्सूल इसकी। तो स्पायरोलिना हो गया। इसके अलावा आप देखो आपका मिंट हो गया, मोरिंगा हो गया। आपका घर के आसपास आपने छोटे छोटे से घास देखे होंगे जिसे दूब कहते हो, जो भगवानों में चढ़ाया जाता है कथा के टाइम पे। ये हो गया, ये बहुत बड़ी पावर रखता है। पावर कैसे रखता है? सिंपल सी बात है, क्या उसका कोई बीज डालता है? घास उगाने का कोई बीज डालता है? जिसे दूब हम कहते हैं, वो अपने आप उगती है और बहुत फ्रेश और ग्रीन कलर की उगती है, बहुत फ्रेश फ्रेश होती है वो। उसी को जानवर खाते हैं, गाय खाती हैं, बकरियां खाती हैं, है ना। कहने का मतलब वो अपने आप में एक पावर है बहुत बड़ी, जो खुद को ग्रोथ करने में पावर रखती है। तो सोचो उसके बने हुए प्रोडक्ट्स कितने पावरफुल होंगे। तो आपका दूब हो गया, पर लेना तो अच्छी जगह से लेना, पार्क वगैरह से लेना, बहुत गंदी जगह से मत उठाना।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे ग्रीन कलर के हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमें ऐड करनी है। हमने तो बैक्टीरिया के लिए एंटी बैक्टीरियल ग्रीन कलर की चीजें तो ले ली, लेकिन इससे पहले मैंने एक चीज कहा था, हीट, कि हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है। अगर हीट को कंट्रोल कर लेंगे तो बैक्टीरिया अपने आप कम हो जाएगी। तो अब हमें एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ कूलिंग चीजें भी लेनी है। कूलिंग चीजें भी आपको ग्रीन कलर पे मिल जाएगी। एलोवेरा ठंडा होता है, मिंट लीफ ठंडा होता है, क्यूकम्बर ठंडा होता है, वाटरमेलन का बाहर का पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है वो भी ठंडा होता है, मस्क मेलन हो गया वो भी ठंडा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ठंडी मिल जाएगी, जैसे कि करी लीव्स हो गई, ये भी ठंडी होती है। तो आपको पिंपल्स और एक्ने हैं जो कि हीट और बैक्टीरिया की वजह से आते हैं, तो इनको खत्म करने के लिए नेचर ने हमें जितने भी ग्रीन कलर की फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स दिए हैं, इनके बने हुए प्रोडक्ट्स जब आप लोगों को देते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शर्त ये है कि एक एंटीबैक्टीरियल होना चाहिए और एक कूलिंग इफेक्ट वाला होना चाहिए। यानी अगर नीम का प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो नीम के साथ साथ एक कूलिंग प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए, या एलोवेरा या क्यूकम्बर या मिंट लीफ, यानी कोई ना कोई एक कूलिंग इफेक्ट वाला प्रोडक्ट होना चाहिए ही चाहिए, तब जाके पूरी तरीके से ठीक होगा। हम गलती क्या करते हैं, सिर्फ नीम का प्रोडक्ट बना देते हैं, सिर्फ हम मोरिंगा का बना देते हैं, हम सिर्फ बनाते हैं तो स्पाइरुलिना का बना देते हैं, हम अदर चीजों का बना देते हैं, उसके पीछे का साइंस नहीं समझते। इसीलिए सिर्फ नीम भी पूरी तरीके से आपको ठीक नहीं करती। अगर बहुत सारे लोगों ने नीम लगाया भी होगा तो उनको ब्लैकनेस भी आई होगी, छोटे छोटे से दाने भी आए होंगे, क्योंकि वहां पे कूलिंग इफेक्ट नहीं दिया गया है। तो कूलिंग इफेक्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ऑयली स्किन, पिंपल्स, एक्ने और उसका सॉल्यूशन पूरी तरीके से क्लियर हुआ सभी को? गुड। चलो अब आते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम पे। अच्छा फरीदा, आपको समझ में आ रही है ना मेरी लैंग्वेज? एक सेकेंड। फरीदा, आपको समझ में आ रही है ना मेरी लैंग्वेज? हाँ जी, चलो गुड। हाँ मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आनी जरूरी है। दूसरा, मैं फास्ट तो नहीं जा रही ना, क्योंकि देखो जब मैं बोलती हूँ तो मैं फास्ट जाती हूँ, फास्ट तो नहीं जा रही ना, सभी से पूछ रही हूँ। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। अब देखो एक प्रॉब्लम खत्म हुई, आज दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारी ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन जिनकी है ना, उनको एक दिक्कत बहुत आती है, उनकी बॉडी में, उनके स्किन में ना ऑक्साइड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ऑक्साइड प्रॉब्लम इट मीन्स कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी ब्लैकनेस को अब्सॉर्ब करती है, यानी जो हमारी बॉडी का मेलानिन है वो बहुत जल्दी जल्दी बनता है यहाँ पे। अब इसकी वजह से हमारी बॉडी में जब ऑक्साइड रिलीज होता है बहुत ज्यादा, तो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, पैचेस, ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने 3 चीजों का नाम लिया है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और अननेसेसरी पैचेस, जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी पैचेस आ रहे हैं। पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन आने का रीजन सिर्फ ड्राई स्किन नहीं होता, वीमेन्स के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स भी चेंज होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये चीज होती है। ये एक प्रॉब्लम नहीं है हमारी। हाँ आपकी ही क्लासेस है फरीदा, ये डे 1 है आज आपकी क्लास का, ये डे 1 का डे 1 टॉपिक है ना। तो प्रेगनेंसी की वजह से भी ये होता है, हमारे हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं इसकी वजह से भी होता है, ये हमारी बॉडी की इंटरनल डिजीज की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी
बहुत कम होती है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, आज की डेट में वैसे भी हम ऐसा कोई फूड ले रहे हैं जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड प्यूरिफाई हो, मुझे तो नहीं लगता कि हम ऐसी कोई चीज ले भी रहे हैं। अगर ले भी रहे हैं तो उनके अंदर भी कोई ना कोई पेस्टिसाइड डाला गया है, इसीलिए तो भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। या तो हम पूरे दिन में सिर्फ फ्रूट्स लें तो हमारी स्किन क्लियर रहेगी, हम गेहूं खाना बंद कर दें, इट मीन आटा खाना बंद कर दें, हम फालतू ऐसी कोई चीज खाने बंद कर दे तो हमारे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन नहीं आएंगे। पर ये पॉसिबल नहीं है हमारी लाइफस्टाइल को लेकर, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए खाने के लिए, फास्ट टू फास्ट, राइट। तो पिगमेंटेशन होने के आज की डेट में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कारण बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ एक कारण नहीं होता है। तो ड्राई स्किन है, ऑक्साइड रिलीज करेगी तो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और पैचेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए हमें हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की पावर को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, एंटीऑक्सीडेंट जिन प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिन फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उनके बने हुए प्रोडक्ट्स आपको बनाकर लोगों को देने हैं। और नेचर ने हमें येलो और ऑरेंज कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल हैं, जितने भी फ्लावर हैं, जितने भी लीव्स हैं, जितने भी हर्ब्स हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की पावर भर भर के दी है। एग्जाम्पल, आप ऑरेंज देखो, कीनू देखो, आप पपाया देखो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं वाटरमेलन देखो, एंड देन अगर मैं बात करूं टर्मरिक हो गया, लिकोराइस हो गया, सिनेमन हो गया, इनके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की पावर होती है। अगर आप इनके बने हुए प्रोडक्ट्स देते हो तो लोगों की ये प्रॉब्लम खत्म होगी। आप येलो कलर पे कोई भी फूल ले सकते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, या येलो कलर पे आप और कौन कौन से फ्लावर आते हैं, येलो कलर पे जितने भी आप फ्लावर देख रहे हो, कुछ जंगली फ्लावर छोड़ दो, बाकी आप देखो कि उनके अंदर भी होती है ये पावर। टर्मरिक भी हो गया, और और क्या है, आपके दालें हो गई, दाल के अलावा अगर मैं बात करूँ सोयाबीन हो गया, ऑरेंज है ही, पाइन एप्पल है ही, तो मतलब जितने भी आपको येलो एंड ऑरेंज कलर की चीजें मिल रही हैं, इनके बने हुए प्रोडक्ट्स लोगों को देना स्टार्ट करो। अपने आप देखोगे थोड़ा थोड़ा करके लोगों को रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं, एंड देन ये चले जाते हैं। एक चीज और है, मैं जितने भी प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, हाँ सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर तो यार बहुत महंगा होता है, 100 रुपए का आता है सनफ्लावर। इतना महंगा, थोड़ा सस्ते में आओ, बहुत सस्ते में आओ। तो कहाँ पे थे हम, हाँ एंटीऑक्सीडेंट में थे। तो कहने का मतलब ड्राई स्किन है तो ये सारी चीजें आएगी, और ये सारी चीजों के लिए येलो एंड ऑरेंज कलर पे आपको चीजें यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सेंसिटिव स्किन की तरफ। सेंसिटिव स्किन या तो जेनेटिक होती है या तो हमारे कारण होती है। हमारे कारण मतलब हम जो भी चीजें टीवी में ऐड देखते हैं वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, हम सही तरीके से स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते, क्योंकि मेकअप आज की डेट में हर कोई करता है, सनस्क्रीन हर कोई लगाता है, और रात में हम उसको लगाकर सो जाते हैं तो भी धीरे धीरे हमारी स्किन डैमेज होती है। हम सेलिब्रिटी को देखकर बहुत ज्यादा आइस का यूज करते हैं। अभी देखो समर पे सबके फ्रिज में आइस क्यूब्स होंगे, और वो खाने के लिए नहीं होंगे, वो फेस में रगड़ने के लिए होंगे। आपको जितनी बार टाइम मिलता है उतनी बार आप रगड़ते हो अपने फेस पे, उसकी वजह से भी स्किन सेंसिटिव होती है और बर्न होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर हमें कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ है तो भी हमारे स्किन में ये सारी प्रॉब्लम दिखेगी। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, रीजन कोई भी है, तो आपको मिल्क प्रोटीन यानी मिल्क का बना हुआ या क्रीमी प्रोडक्ट्स जितना भी आता है मार्केट में, उनके बने हुए प्रोडक्ट्स आपको लगाना स्टार्ट करो, जैसे कि आलमंड हो गया, कोकोनट हो गया, डंकी मिल्क हो गया, गोट मिल्क हो गया, काऊ मिल्क हो गया, दही हो गया। इसके अलावा आप जितने भी क्रीमी आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आलमंड्स हो गया, सॉरी वॉलनट हो गया, एप्रिकॉट हो गया, इनके बने हुए प्रोडक्ट्स आप लोगों को देना स्टार्ट करो तो रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। क्योंकि सेंसिटिव स्किन को एक बेबी की तरह केयर चाहिए, और बेबी स्किन मतलब कि आप उनमें हार्श चीजें यूज नहीं कर सकते, सॉफ्ट चीजें यूज करोगे। सॉफ्ट चीजों में आती है सिर्फ क्रीमी चीजें, और क्रीम जिसमें भी निकल रहा है, मिल्क जिसमें भी निकल रहा है, उसका बना हुआ प्रोडक्ट्स आप लोगों को दे दो। सीजन कोई भी हो चलेगा, स्किन टाइप कोई भी हो चलेगा, सिर्फ उसमें एक चीज मैटर करती है, स्किन सेंसिटिव। फिर से स्टक हो रही है क्या वीडियो?
ठीक है, तो सेंसिटिव स्किन क्लियर हो गई, ड्राई स्किन क्लियर हो गई। बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, कल हमने बात की थी ना क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। अपने क्वेश्चंस ना एक पेज में लिखते चले जाओ कि ये क्वेश्चन हमें करने हैं। पहले तो मैं, और मैं वैसे भी बताऊं, जब मैं थ्योरी लेती हूँ तो ये सबको पता है कि पहले मैं खत्म करती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि एक्चुअल में मुझे बताना क्या है। ठीक है, तो मुझे बोलने दो। नेक्स्ट, अब हम आते हैं एजिंग की तरफ। देखो हमारी स्किन या तो ऑयली है, या तो ड्राई स्किन है, या तो सेंसिटिव है। इनके अंदर प्रॉब्लम आती है या तो पिंपल्स एक्ने की, या तो पिगमेंटेशन की, या तो हाइपर पिगमेंटेशन की, पैचेस की, या तो सेंसिटिव होने की वजह से रैशेस की आती है, जिसकी वजह से हम अपने फेस में खुजली करते हैं, छोटे छोटे से दाने आते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो सब में कॉमन है और सब में आएगी, चाहे वो आज का बंदा हो चाहे वो बाद का बंदा हो, उसे कहते हैं एजिंग की प्रॉब्लम। हम सभी बूढ़े होंगे, और बूढ़े होंगे तो एजेड की तरफ हम जाएंगे तो हमारा फेस तो वैसा दिखना स्टार्ट होगा। अब जैसे क्लास की बात करें, यहाँ पे हम बहुत सारे लोग हैं और सब अलग अलग एज के हैं, और सबका अगर अलग अलग एज है तो सबका स्किन देखो, सबका स्किन का टेक्सचर अलग अलग है। उनका देखना मतलब फेस का जो क्या कह सकते हैं बनावट जो है वो अलग अलग होती जा रही है। तो ये चीज तो आएगी क्योंकि ये नेचुरल है, लेकिन अगर नेचुरली होने से पहले ये सारी चीजें आ रही है तो ये प्रॉब्लम की तरफ जा रही है। हमारी बॉडी 5 साल से लेके 20 साल तक नेचुरल तरीके से कोलेजन एंड रेटिनॉल बनाती है, यानी कोलेजन को बनाती है। कोलेजन हमें यंग रखने में हेल्प करता है, और जो हमारी बॉडी कोलेजन बनाती है, जो भी चीजें हम खाते हैं पीते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, इन सारी चीजों से ये सब कुछ बनता है। और 20 साल तक वीमेन्स की बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, और इन्हीं पावरफुल होने की वजह से हम 20 साल तक अपनी बॉडी के अंदर कोलेजन वाला जो माल है, जैसे प्रोडक्ट्स है, वो स्टोर करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। और 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जितना स्टोर हुआ हुआ प्रोडक्ट्स है वो फिर हम यूज करना स्टार्ट करते हैं, पूरी होल लाइफ, पूरी जिंदगी फिर हम उसे यूज करते हैं, क्योंकि फिर वो बनने स्टार्ट हो जाती है, सॉरी बननी बंद हो जाती है, फिर हम बचा हुआ जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज करते हैं। अब आप सोचो, एक कमरे में हम बहुत सारा प्रोडक्ट्स रखे हैं और हमें जीना है 60-40 साल, क्योंकि 20 साल तो हमने जी लिया, अब जीना है 40 साल। ये 40 साल कॉलेजन कितना चलेगा? एक ना एक दिन तो ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और आज की डेट में वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है 10 साल में ही। पहले के लोग 40 साल के जब होते थे तब लगता था कि हाँ हो रहे हैं बुढ़े, आज की डेट में 30 साल के लोग भी लगते हैं कि हाँ हो रहे हैं बुढ़े, क्योंकि कोलेजन सही तरीके से क्या है हमें पता ही नहीं है। क्योंकि जब जब हम जंक फूड लेंगे, जब जब हम ऐसा कोई काम करेंगे कि जिससे हमारी बॉडी की पावर बहुत ज्यादा लग रही है, उसके साथ कोलेजन भी रिमूव होता चला जाएगा, जिसके लिए या तो बाहर से लो कोलेजन को, या तो लगाना स्टार्ट कर दो। तो कोलेजन एक ट्रीटमेंट है जो एजिंग की तरफ जाने से हमें रोकता है, और एक सही टाइम आने पर हम एजिंग की तरफ जाते हैं। और जो ये ट्रीटमेंट है इसे रात में यूज किया जाता है। खाने वाला जो कोलेजन है वो डे और नाइट में तो खा सकते हो, लेकिन लगाने वाला जो कोलेजन है जो स्किन में यूज किया जाता है, ये सिर्फ रात में यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये ट्रीटमेंट है, तो ये स्किन को रिपेयर करता है पूरी तरीके से, और स्किन को रिपेयर होने के लिए रिलैक्स मोड में जाना बहुत जरूरी है। आप अभी बैठे हो, पूरी बॉडी से काम नहीं कर रहे हो, पर आंखों से काम कर रहे हो और बातों से काम कर रहे हो, तो भी फेस आपका चल रहा है, तो ये भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए वहां पे, सनलाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है और आपकी एज वो नहीं है कि एजिंग की तरफ जाए, तो नेचर ने हमें रेड कलर और व्हाइट कलर के बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर एंड हर्ब्स दिए हैं, जिनसे हम अपनी स्किन को एजिंग से बचाते हैं और एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि लोटस हो गया, रोज हो गया, कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, और इसके अलावा राइस हो गया, ओट्स हो गया, एंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नेचर ने हमें देकर रखे हुए हैं, जिसके अंदर लिकोराइस भी आ जाता है क्योंकि वो भी व्हाइट कलर का होता है। चंदन हो गया, जिसे व्हाइट सैंडलवुड कहते हैं, चंदन हो गया। रेड सैंडलवुड हो गया, यानी लाल चंदन, सफेद चंदन, है ना। तो ये सारी चीजें हमें एजिंग से बचाती हैं।
दूसरा, यहाँ पे जैसे अभी मैंने कहा कि एक चीज को बहुत दिमाग में रख लो कि जितने भी कोलेजन वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एजिंग वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कभी भी गलती से दिन में मत दे देना लोगों को लगाने के लिए। ये हमेशा रात में लगाए जाते हैं, क्योंकि दिन में दोगे, पहली चीज तो 1% भी रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है कोलेजन वाले, रेटिनॉल वाले, ये सनलाइट में आने पे ब्रेक होंगे, और जितना ब्रेक होंगे ये सेल्स को ब्रेक करेंगे, और जितना सेल्स को ब्रेक करेंगे आपकी स्किन डैमेज होगी। तो इससे अच्छा रात में इनका यूज करो। एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग सीरम, एंटी एजिंग फेस वॉश, जो भी बनाना चाहते हो वो बनाओ, पर रात में यूज करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन प्रॉब्लम। अब एक और प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड ओपन पोर्स। अब ये क्या है जो देखने को मिलते हैं? ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स टॉक्सिन है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन जमा है, या हम जो मेकअप करते हैं, हम क्रीम लगाते हैं, कोई चीजें यूज करते हैं, हम जो सारी चीजें हमारे स्किन के पोर्स के अंदर बैठती है। हमारी पूरी बॉडी सिर्फ मुंह से और सिर्फ नाक से सांस नहीं लेती, हमारी पूरी बॉडी अपने पूरे हिस्से से सांस लेती है। पूरी बॉडी से पसीना आ रहा है, इट मीन्स पोर्स है। अभी ठीक है कि अभी भी स्टक है? हमारी पूरी बॉडी से सांस लेती है। अगर हमें पसीना आ रहा है और उस जगह जो खाली है ना, वहीं से हम सांस भी ले रहे हैं और वहां से पसीना भी जा रहा है। स्टक हो रही क्या वीडियो? वापस से एक सेकेंड। हाँ, अभी क्लियर है मेरा वॉइस, मेरा वीडियो? किस स्टक हो रहा? अभी भी क्लियर है ना? स्टक हो रहा है बता देना, रुक जाऊंगी मैं। एक मिनट, एक सेकंड रुक ले, एक मिनट लेते हैं। हाँ, अभी क्लियर है? मेरी वॉइस भी, मेरा वीडियो भी क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी। तो हम कहाँ पे थे? ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड ओपन पोर्स का। ओपन पोर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी पूरी बॉडी में पोर्स हैं, पर ये जो बड़े बड़े हो जाते हैं, यही इन्हीं का नाम हम देते हैं ओपन पोर्स। अब जो पोर्स है वो तो ऑलरेडी होते हैं, जो कि दिखते नहीं है, जहां से हमारी बॉडी सांस भी ले रही है और पसीना भी बाहर छोड़ रही है, यानी स्वेटिंग भी बाहर छोड़ रही है। लेकिन जब हम बहुत हैवी वाली चीजें लगाते हैं, बहुत मेकअप यूज करते हैं, बटर यूज करते हैं, हम ऐसी कोई क्रीम यूज करते हैं बहुत ज्यादा जो हैवी होती है, और लगाने के साथ हम डे रूटीन और नाइट रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, तो यही सारी चीजें हमारे पोर्स के अंदर, जितनी हमारी पूरी बॉडी, हमारी जो स्किन है, पोर्स के अंदर जाकर बैठ जाती है। अब दिक्कत ये आती है कि नोज पे और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों बैठते हैं? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पसीना आता है वो आप देखोगे यहीं पे आता है, यहीं पे ऑयली स्किन होती है, यहीं से आपको पता चलता है यहाँ हमारी पसीना आ रहा है। वो क्रीम जो है ना वो पुश होकर हमारे
हमारे पोर्स के अंदर जाती है, और जितना ज्यादा वो पोर्स के अंदर जाती है, जब हम उसे पुश करते हैं वो बैठ जाती है। अब हम फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश तो बाहर से साफ करता है ना, हम डीप क्लीन तो कर नहीं रहे हैं। फेस वॉश जब बाहर से साफ कर रहा है और हम उसे पुश कर करके अंदर कर चुके हैं, वो अंदर बैठी है। अब वहां पे जब अंदर वो बैठी है तो एक जगह पर किसी को नहीं वॉइस आ रही है? हाँ, तो जब एक जगह पर वो चीज बैठी हुई है, वहां पे ना बैक्टीरिया क्यों आते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई क्रीम, जब भी हम कोई मेकअप या कोई भी चीज हम जो यूज कर रहे हैं उसमें यूज किया जाता है और भी यूज किया जाता है, तीनों चीजें एक साथ यूज की जाती है, और तीनों का कॉम्बिनेशन धीरे धीरे वहां पे बैक्टीरिया लाने का चांसेस बढ़ाता है। और जब बैक्टीरिया आते हैं तो बैक्टीरिया को एक स्पेस चाहिए होता है। क्या किया जाए इस नेटवर्क का? अभी क्लियर है? हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि जो बैक्टीरिया है उसे स्पेस चाहिए, और जब वो बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ता है तो अपने बच्चे भी वहां पे करता है, वो धीरे धीरे स्पेस ना जो छोटा सा है वो बड़ा होते चला जाता है, जिसे हम ओपन पोर्स कहते हैं, जहां पे पूरी तरीके से वही बैक्टीरिया ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स के रूप में मिलती है आपको। तो जो जिनको भी ओपन पोर्स है, जिनको भी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स है, तो पहली चीज तो अपने स्किन पे बहुत अच्छे से एक्सफोलिएशन करना स्टार्ट करो, अच्छी चीजों को लेकर, एडवांस चीजों को लेकर। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा लाइट चीजें और ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजों का यूज करो। ठंडी चीजें मतलब जैसे कि जेल, टोनर, इनका यूज करो। जितना आप लाइट और ठंडी चीजों का यूज करोगे उतना जल्दी ये मिनिमाइज होंगे, और जब ये मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी स्किन एक नॉर्मल स्किन की तरह दिखने स्टार्ट हो जाती है। बट जब ये एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं तो फिर इनको मिनिमाइज करना पॉसिबल नहीं होता है, चाहे आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो। तो इसके लिए ध्यान क्या देना है? पहली चीज तो, जब भी आप किसी भी एज में हैं, डे रूटीन और नाइट रूटीन कंटिन्यू फॉलो करोगे, प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। डे और नाइट रूटीन 70% प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। और उसके ऊपर भी अगर आप अपने स्किन टाइप और अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रूटीन फॉलो करते हो तो 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके ऊपर भी अगर हम प्रॉपर तरीके से 6 महीने तो पूरी तरीके हो सकते हो, आप एक लंबे से गई साउंड गई। मुझे ना 5 मिनट का टाइम, मैं ग्रुप में ना मैसेज कर फास्ट का, तब ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? अभी 5 मिनट का मुझे टाइम दो, 5 मिनट।